आज जहां पर शिक्षा भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थियों की नाराजगी देखने को मिल रही है और प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए किस तरह से झड़प नजर आ रही है। लगातार यहां पर जो पुलिस बल तैनात किया गया था वो बैरिकेडिंग जो लगा रखी थी उसके सहारे उनको रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही पुलिसकर्मियों के द्वारा। आपको बता दें कि पहले बूढ़ा तालाब स्थित प्रदर्शन किया गया और अब सीएम हाउस का जब घेराव करने के लिए ये अभ्यर्थी पहुंचे तो उन्हें रोकने की कोशिश पुलिसकर्मियों के द्वारा, सुरक्षा बल के द्वारा की जा रही है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया क्योंकि अनियंत्रित ये भीड़ हो चुकी थी। भारी प्रदर्शन यहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये रोड बंद करने की कोशिश, ब्लॉक करने की कोशिश ताकि सीएम आवास का घेराव ना किया जा सके अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन अभ्यर्थियों की नाराजगी काफी हद तक अब बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार अभ्यर्थियों की इसी तरह नाराजगी सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन को हल्का बल प्रयोग भी करने की मजबूरी नजर आ रही है और यही वजह है कि इस अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज तक पुलिस और सुरक्षा बलों ने किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह की स्थितियां यहां पर बनी हुई है। महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद है, उनकी टीम भी यहां पर तैनात की गई है, सुरक्षा बल। और हालांकि इस पूरे प्रदर्शन को बीजेपी का समर्थन भी मिला है और बीजेपी ने कहा है कि अभ्यर्थियों की मांग जायज है, उनकी मांगों का हम समर्थन करते हैं। कुछ ही दिन पहले अगर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया और उसके दिन बाद से लगातार अभ्यर्थियों की नाराजगी इसी तरह नजर आ रही है। और अब एक बार फिर पहले बूढ़ा तालाब स्थित प्रदर्शन और अब शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का आंदोलन अब आक्रामक हो गया है। ये तमाम अभ्यर्थी सीएम हाउस घेराव करने के लिए पहुंचे थे और जैसे ही ये सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकले, पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झूमा झटकी और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पुलिस यहाँ लाठी डंडे के सहारे इनको रोकने की कोशिश कर रही है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि ये अभ्यर्थी सीएम हाउस तक ना पहुंच पाए। वहीं अभ्यर्थी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेड को तोड़ते हुए सीएम हाउस पहुंच सके और अपनी मांगे जता सके। इसके पहले भी अभ्यर्थियों ने विरोध किया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नतीजा नहीं आने के बाद दोबारा प्रदेश भर से शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी रायपुर की सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और अभ्यर्थियों को रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है। 14,580 पदों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके परिणाम जारी होने के बाद भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं और इसी को लेकर ये विरोध, ये गुस्सा छत्तीसगढ़ के युवाओं का देखने को मिल रहा है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन नवरंग के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, वाकई पहले बूढ़ा तालाब स्थित प्रदर्शन किया गया अभ्यर्थियों के द्वारा और अब जब सीएम हाउस को घेराव करने के लिए पहुंचे तो अभ्यर्थी आक्रामक नजर आए, काफी नाराजगी उनकी देखने को मिली, पुलिस के साथ झड़प हुई, पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया। बिल्कुल जिया, एक तरफ कोरोना का काल है, संक्रमण का खतरा है, लेकिन दूसरी ही तरफ अभ्यर्थियों की मजबूरी भी है क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और छत्तीसगढ़ के युवा इस बात के इंतजार में है कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें जिन युवाओं ने इस परीक्षा को पास किया वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पात्र अपात्र सूची जारी की जाए और इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए। लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। इस बीच सरकार ने जो वैधता थी इस परीक्षा की उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है, लेकिन युवाओं का गुस्सा यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। पहले सोशल मीडिया पर विरोध देखने को मिला, कुछ दिनों पहले प्रदेश भर से युवा रायपुर पहुंचे थे, बूढ़ा तालाब पर ही ये प्रदर्शन उनका हुआ था। उसके बाद भी जब कोई बात नहीं बनी तो एक बार फिर से प्रदेश भर से युवा इकट्ठा हुए हैं और सीएम हाउस का घेराव करने निकले हैं। युवाओं के गुस्से को, उनके प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और कुछ ही देर पहले बहुत ज्यादा अफरा तफरी का और धक्का मुक्की का माहौल यहाँ पर बन गया था। लाठीचार्ज की भी नौबत आ गई थी।
फिलहाल पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इन युवाओं को समझा बुझाकर इनका प्रदर्शन यहीं पर खत्म कर दिया जाए, लेकिन युवाओं को आगे नहीं जाने दिया गया है और युवा फिलहाल धरने पर बैठ गए। बिल्कुल। और अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या रजनी? क्योंकि अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, अभी भी उनकी नाराजगी देखने को नहीं मिल रही है। अब उनका क्या कहना है, क्योंकि उनकी नाराजगी बढ़ रही है लगातार और अब ऐसा लग रहा है कि आर पार की स्थिति नजर आएगी आगे जाकर और भी ज्यादा। बिल्कुल, ये आर पार की ही स्थिति है, क्योंकि पहले युवाओं ने कई तरीकों से सरकार के सामने अपनी बातें रखी और ये कहा कि जो प्रक्रिया रुकी हुई है उसे जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। सरकार यही कहती रही कि कोरोना का काल है, जैसे ही कोरोना का संकट खत्म होगा प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अब युवाओं का धैर्य जवाब दे चुका है। अब युवा सड़कों पर उतर गए हैं और इनका यही कहना है कि आज के इस प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है, नहीं समझती है, तो इसी तरह के प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन अब सरकार को यहाँ पर ये सोचने की जरूरत है कि कोरोना काल में अगर इसी तरीके से भीड़ इकट्ठा होती रही तो एक तरफ संक्रमण का खतरा है, वहीं युवाओं की नाराजगी आगे आने वाले समय में सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। भाजपा ने भी इन युवाओं का समर्थन किया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी बयान जारी करके ये कहा है कि जो प्रक्रिया रुकी हुई है उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। फिलहाल तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन अगर सरकार ने जो नियुक्तियां हैं वो इसी तरह से देरी की तो आगे जितनी भी परीक्षाएं रुकी हैं, चाहे वो एसआई भर्ती परीक्षा हो या दूसरी और परीक्षाएं, वो सभी युवा सड़क पर करने को मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल रजनी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब आगे और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है, स्थिति देखने को मिल रही है। जब लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकल रहा है या फिर कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, तो अब अभ्यर्थियों की नाराजगी और भी ज्यादा देखने को मिली और आक्रामक ये अभ्यर्थी आज नजर आए। अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार से तत्काल नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की। कौशिक ने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारों के साथ वादाखिलाफी कर रही है। ये 2019 मार्च में वैकेंसी जारी की गई थी 14,500 पदों के लिए। केवल नियुक्ति आदेश जारी किया जाना है। इस बात को लेकर के अवधि निकल गई। अभी सरकार के द्वारा उसको 1 साल की अवधि बढ़ाया गया। ये सरासर युवाओं के साथ में अन्याय है। अवधि बढ़ाने के बजाय उस अवधि के अंदर में यदि नियुक्ति दी जाती तो आज सब अपने नौकरी करने के लिए जाते हैं। सरकार से कोरोना का संकट काल चल रहा है और लोगों को एक एक पैसे के लिए मोहताज है। जिनकी नियुक्ति हो गई अब तो शिक्षक बन गए हैं। केवल सरकार के नाकामी के कारण में, इस सरकार के हठधर्मिता के कारण में आज अपने वेतन से वंचित है। सरकार इस पर तत्काल आदेश जारी करे, उनकी नियुक्तियां तत्काल दे और जाकर के अपने स्कूल में ज्वाइन करें।